क्रिकेट इन इंडिया एक एपिक सगा है और जब बात आती है आईसीसी टूर्नामेंट्स की तो यहाँ हर कैप्टन के कंधों पर सिर्फ ट्रॉफी का वेट नहीं बल्कि 1 बिलियन एक्सपेक्टेशंस का बोझ होता है। 1975 के वर्ल्ड कप से लेकर आज तक इंडिया ने कुछ ऐसे कैप्टन्स दिए हैं जो दुनिया के बेस्ट बने, लाइक कपिल देव, MS धोनी, सौरव गांगुली और अब रोहित शर्मा। लेकिन इस ग्लोरी के बीच कुछ महान लीडर्स भी आए जिसमें टैलेंट था, कैरेक्टर था, लीडरशिप थी, पर किसी का वक्त सही नहीं था और किसी का सिस्टम उसके खिलाफ था। ये कहानी है उन 4 इंडियन कैप्टन्स की जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी क्रिकेट को दी, पर आईसीसी ट्रॉफी उनसे हमेशा एक कदम दूर रही। 1970s का इंडिया एक ऐसा जमाना था जब क्रिकेट जस्ट प्रोफेशनल एरा में एंटर कर रहा था। मद्रास के एक कूल और स्कॉलरली स्पिनर श्रीनिवास वेंकटराघवन उन दिनों के थिंकिंग क्रिकेटर थे। स्ट्रेटेजी उनकी पहचान थी और डिसिप्लिन उनका वेपन। 1965 में डेब्यू करके वो इंडिया की ओरिजिनल स्पिन क्वार्टेट का हिस्सा बने, बेदी, प्रसन्ना और चंद्रशेखर के साथ। लेकिन उसका डेस्टिनी एक और चैलेंज के लिए लिखा गया था, कैप्टेंसी का। एक ऐसे टाइम में जब लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट इंडिया के लिए बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट था। वेंकट को सीनियरिटी के बेसिस पर 1975 वर्ल्ड कप के लिए कैप्टन बनाया गया, पर सच ये था कि पूरी टीम ओडीआई क्रिकेट का सेंस ही समझ नहीं पा रही थी। इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में सुनील गावस्कर ने 174 बॉल्स में सिर्फ 36 रन्स बनाए, एक इनिंग जिसे आज भी लोग स्लोएस्ट नॉक एवर कहते हैं। टीम डिफेंसिव थी, माइंडसेट टेस्ट क्रिकेट वाला था और रिजल्ट ऑब्वियस, सिर्फ एक जीत ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ, बाकी सब मैचेस में हार। लिमिटेड ओवर क्रिकेट के रूल्स, टेम्पो और एग्रेशन सब इंडिया के लिए एलियन कॉन्सेप्ट्स थे। 4 साल बाद भी कहानी नहीं बदली। 1979 वर्ल्ड कप के लिए वेंकट दोबारा कैप्टन बने, लेकिन इंडिया इस बार एक भी मैच नहीं जीत सका। श्रीलंका जैसे एसोसिएट नेशन के खिलाफ हार उनकी कैप्टनसी का सबसे पेनफुल मोमेंट बना। वेस्ट इंडीज जहाँ पावर और पेस से ओडीआई क्रिकेट डोमिनेट कर रहा था, वहाँ इंडिया अभी भी टेस्ट क्रिकेट वाली फिलॉसफी में अटका हुआ था। वेंकट राघवन के पास क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस था, लेकिन उस एरा में कोई मॉडर्न टूल्स नहीं थे, ना डेटा एनालिसिस, ना फील्डिंग कोचेस, ना फिटनेस कल्चर, और टीम सिलेक्शन भी रीजनल पॉलिटिक्स से चलती थी। उनकी कैप्टनसी एक ट्रांजिशन पीरियड में आई थी जब इंडिया एक फॉर्मेट को समझने की कोशिश कर रहा था जिसमें उन्होंने कभी प्रैक्टिस भी नहीं की थी। इसका रिजल्ट टैक्टिकल इनफ्लेक्सिबिलिटी, डिफेंसिव फील्ड प्लेसमेंट्स और एक टीम जो नॉट लूजिंग को ट्राइंग टू विन पर तरजीह देती थी। वेंकट राघवन ने फाउंडेशन रखी, लेकिन उनके पास बिल्डिंग बनाने के टूल्स नहीं थे। वो एक ऐसे कैप्टन थे जिन्होंने लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट को पहली बार इंडिया के ड्रेसिंग रूम में इंट्रोड्यूस किया, पर जब तक टीम ने फॉर्मेट सीखा उनका एरा खत्म हो चुका था। अगर 1983 वर्ल्ड कप की विक्ट्री एक फिल्म होती तो श्रीनिवास वेंकटराघवन उस फिल्म का अनक्रेडिटेड प्रोलॉग होते। वो आदमी जिन्होंने स्क्रिप्ट स्टार्ट की पर क्लाइमैक्स किसी और ने लिखा। 1980s के एंड तक इंडिया क्रिकेट के एक नए दौर के लिए तैयार हो रहा था और इस दौर का सबसे एलिगेंट हीरो था मोहम्मद अजहरुद्दीन। हैदराबाद के इस स्टाइलिश राइट हैंडर ने जब डेब्यू किया तब जैसे क्रिकेट ने एक नया आर्टिस्ट पाया। पहले 3 टेस्ट मैचेस और तीनों में सेंचुरी। ऐसी स्टार सिर्फ उसी को मिलती है जो खुद अपनी डेस्टिनी लिखता है। लेकिन अजहर की कहानी सिर्फ स्टाइल और सक्सेस की नहीं है, यह एक ऐसी जर्नी है जहाँ ब्रिलियंस और कंट्रोवर्सी एक ही फ्रेम में नजर आते हैं। सिर्फ 26 साल की उम्र में जब उन्हें 1989 में इंडिया का कैप्टन बनाया गया तो लोगों को लगा एक नया एरा शुरू होने वाला है जहाँ स्टाइल और कूलनेस दोनों मिलकर जीत लाएंगे। और अगले 10 सालों तक उन्होंने इंडिया को 3 आईसीसी वर्ल्ड कप्स में लीड किया, 1992, 1996 एंड 1999। एक ऐसी कंटिन्यूटी जो आज भी किसी इंडियन कैप्टन के पास नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाउंसी पिचेस पर 1992 वर्ल्ड कप हो रहा था, पर इंडिया का कैंपेन अंडर अजहर एक स्ट्रगल था। टीम का अप्रोच कंफ्यूज्ड था, टेस्ट मैच माइंडसेट ओडीआई के टेम्पो में फिट नहीं बैठ रहा था। सिर्फ 2 जीत और 6 हार के साथ इंडिया 7th पोजीशन पे फिनिश हुई, लेकिन अजहर ने खुद से लीडरशिप दिखाई। 332 रन्स के साथ वो इंडिया के टॉप रन स्कोरर रहे। फिर भी रिजल्ट ने एक रियलिटी बता दी, इंडिया अभी मॉडर्न ओडीआई क्रिकेट को समझने के प्रोसेस में था। 1996 का क्रिकेट वर्ल्ड कप घर पे था और एक्सपेक्टेशन स्काई हाई थी। टीम बैलेंस्ड थी, तेंदुलकर अपने पीक पर, द्रविड़ और कुंबले जैसे डिपेंडेबल प्लेयर्स, और क्राउड के पास सिर्फ एक ड्रीम, ट्रॉफी घर लाओ।
क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ बेंगलोर में जीत एक इमोशनल, हिस्टोरिक और सिंबॉलिक थी। लेकिन सेमीफाइनल में मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एक रिस्क लिया। उन्होंने स्लो पिच के बावजूद श्रीलंका को बैटिंग देने का डिसीजन लिया और उसी मूवमेंट ने सब बदल दिया। जयवर्धने और डी सिल्वा ने स्पिन को डोमिनेट करते हुए 252 रन्स बनाए और इंडिया चेस में कोलैप्स कर गया। एडेंस के स्टैंड में फैंस ने चेयर्स तोड़ दी, क्राउड ने फायर लगा दी और मैच खत्म हुआ। वो रात सिर्फ इंडिया के हार्ट ब्रेक की नहीं थी, बल्कि मोहम्मद अजहरुद्दीन की करियर का एक डिफाइनिंग पॉइंट थी। हमने ऑलरेडी 1996 के वर्ल्ड कप के ऊपर वीडियो बना दी है, चाहे तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 1999 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ और यह मोहम्मद अजहरुद्दीन के करियर का लास्ट आईसीसी चैप्टर था। तेंदुलकर अपने पिता के गुजरने के बाद वापस आए और टीम इमोशनली ड्रेन थी। इंडिया ने केन्या, श्रीलंका और पाकिस्तान को हराकर कुछ होप जगाई, लेकिन साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ डिफीट्स ने वो स्पार्क मिटा दी। टीम सुपर 6 स्टेज तक पहुंची पर वहां से वापस नहीं आई। ये वर्ल्ड कप मोहम्मद अजहरुद्दीन के करियर का क्वाइट गुड बाय बन गया, बिना नॉइस के, बिना ग्लोरी के। मोहम्मद अजहरुद्दीन का लीडरशिप स्टाइल यूनिक था। वह फील्ड पर कूल और कंपोज्ड थे, लेकिन लोगों का उनका कामनेस अक्सर लैक ऑफ एग्रेशन लगता था। 90s का ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स, ईगोस और इनकंसिस्टेंसी से भरा हुआ था और अजहरुद्दीन भी उस वेब में फंस गए। उनका रिलेशन कुछ सीनियर प्लेयर्स के साथ अच्छा नहीं था और मैच फिक्सिंग के रूमर्स ने ऑरा और लीडरशिप दोनों को डैमेज किया। बैन चाहे बाद में लिफ्ट हुआ हो, लेकिन उस स्कैंडल ने एक कैप्टन का कॉन्फिडेंस और एक नेशन का ट्रस्ट दोनों तोड़ दिया। मोहम्मद अजहरुद्दीन की आईसीसी ट्रॉफी न जीतने के मेनली 3 रीजंस थे: लो टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ फिनिशर्स एंड टॉक्सिक एनवायरनमेंट। मोहम्मद अजहरुद्दीन एक ऐसे कैप्टन थे जिन्होंने एक पूरी जनरेशन को एलिगेंस सिखाई, पर जब ट्रॉफी उनके हाथ में आने वाली थी, डेस्टिनी ने वो छीन ली। उनकी लेगेसी का एक लेसन है कि कभी कभी टैलेंट और टाइमिंग दोनों होने के बावजूद सिस्टम और सर्कमस्टेंसेस आपके अगेंस्ट लिखे होते हैं। राहुल द्रविड़, दी वॉल, एक ऐसा नाम जो इंडियन क्रिकेट में डिसिप्लिन, ग्रेस और डिग्निटी का परफेक्ट सिंबल है। उन्होंने कभी शोर नहीं मचाया, कभी हेडलाइंस के लिए नहीं खेला। उनका गेम साइलेंट रेजिलियंस का परफेक्ट एग्जाम्पल था। 2005 में जब सौरव गांगुली के कंट्रोवर्शियल आउटस्टर के बाद उन्हें कैप्टन बनाया गया, तो पूरी टीम एक इमोशनल स्टॉर्म में थी। द्रविड़ ने अपनी काम लीडरशिप और प्रोफेशनलिज्म से उस कैओस को स्ट्रक्चर में बदला। उनके दौर में इंडिया ने हिस्टोरिक ओवरसीज सीरीज विंस हासिल की। 2006 में वेस्टइंडीज में पहली टेस्ट सीरीज जीत 35 साल बाद और 2007 में इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीत 21 साल बाद। ये वो मोमेंट थे जब लग रहा था कि इंडियन क्रिकेट एक न्यू गोल्डन एरा में एंटर कर रहा है, जहां प्लानिंग और परफॉर्मेंस दोनों अलाइन है। लेकिन फिर आया 2007 वर्ल्ड कप और उस एक टूर्नामेंट ने सब कुछ पलट दिया। वेस्टइंडीज के पिचेस पर वर्ल्ड कप 2007 के लिए इंडिया फेवरेट्स थी। स्क्वाड में था गोल्डन ट्रायो, सचिन, सौरव और राहुल द्रविड़। साथ ही वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, MS धोनी जैसे मैच विनर्स थे। सबको लगता था कि यह टूर्नामेंट इंडिया का है, लेकिन डेस्टिनी ने कुछ और लिखा था। ग्रुप स्टेज के पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ द्रविड़ ने कुछ बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए। इरफान पठान और आगरकर जैसे ऑलराउंडर्स को इंक्लूड किया, पर वर्ल्ड कप डेब्यूटेंट्स का गैम्बल उल्टा पड़ गया। टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ और बांग्लादेश ने एक हिस्टोरिक अपसेट कर दिया। उस डिफीट के बाद नेक्स्ट मैच में श्रीलंका के खिलाफ जब डू और डाई सिचुएशन थी, तब बैटिंग फिर कोलैप्स हुई। तेंदुलकर अर्ली आउट हुए, मिडिल ऑर्डर फ्रीज हो गया और इंडिया वर्ल्ड कप से फर्स्ट राउंड में ही एलिमिनेट हो गया। वो एक नेशनल शॉक था। फैंस सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्लेयर्स के घरों पर पत्थर पड़ रहे थे और सबसे ज्यादा ब्लेम द्रविड़ पर आया। एक जेंटलमैन जो हमेशा क्रिकेट की डिग्निटी का फेस था, वो एक रात में नेशनल विलन बन गया। द्रविड़ की लीडरशिप अप्रोच एकेडमिक और एनालिटिकल था। वो हर सिचुएशन को ब्रेक डाउन करते थे, हर स्ट्रेटेजी को पेपर पर परफेक्ट बनाना चाहते थे। लेकिन वनडे क्रिकेट में कभी कभी स्प्रेडशीट से ज्यादा जरूरत होती है एग्रेशन की, और यही उनकी वीकनेस बन गई। बायलैटरल सीरीज में उनका अप्रोच ब्रिलियंट था, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट्स में जहां नॉकआउट प्रेशर और अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है, उनका कंपोजर कभी कभी ओवरथिंकिंग में बदल जाता था। टीम का सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन भी क्वेश्चंस थे। सहवाग जैसे इम्पैक्ट प्लेयर को ड्रॉप करना या स्लो स्टार्टर्स को प्रेफर करना, और वो स्पार्क मिसिंग था जो एक चैंपियन टीम के लिए जरूरी होता है।
राहुल द्रविड़ के आईसीसी ट्रॉफी न जीतने के मेनली 3 रीजंस थे। नंबर 1, द्रविड़ सेफ ऑप्शंस में बिलीव करते थे। यंगस्टर्स या एक्स फैक्टर्स को रेयरली चांस देते और क्रंच मैचेस में एग्रेशन मिसिंग था। नंबर 2, 2007 तक इंडिया के सीनियर्स लगातार खेल रहे थे, टूर्स, ओडीआईज और टेस्ट। वो फिजिकली और मेंटली बर्नआउट थे और कैरिबियन कंडीशंस में फ्रेशनेस गायब थी। नंबर 3, बांग्लादेश जैसे ओपोनेंट्स के लिए इंडिया अनप्रिपेयर्ड थी। जब उन्होंने प्रेशर बनाया, द्रविड़ के स्ट्रेटेजीज फेल हो गए। प्लान बी कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। वर्ल्ड कप के बाद मीडिया ने उन्हें टारगेट बनाया, स्पॉन्सर्स और फैंस ने उनकी लेगेसी पर सवाल उठाए, लेकिन राहुल ने ब्लेम गेम पर नहीं, उन्होंने कामली रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और कैप्टनसी से रिजाइन किया। उस रेजिग्नेशन में कोई ड्रामा नहीं था। उन्होंने टीम को एक स्ट्रक्चर माइंडसेट दिया, प्रोफेशनलिज्म का कल्चर एस्टेब्लिश हुआ और जो ब्रिज धोनी और कोहली के एरा तक गया उसका ग्राउंड वर्क द्रविड़ ने ही किया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, राहुल द्रविड़ का एरा एक इमोशनल पैराडॉक्स है। एक कैप्टन जिन्होंने सब कुछ सही किया पर रॉन्ग टाइम पे, एक बैट्समैन जिन्होंने वॉल बन के इंडिया को बचाया, पर एक कैप्टन जिन्होंने वॉल के पीछे एक हार्ड ब्रेक झेल लिया। उनकी लेगेसी ट्रॉफी नहीं, टाइमलेसनेस है, क्योंकि जितनी कूलनेस ने उन्होंने हार एक्सेप्ट की, उतने एग्रेशन से शायद कोई जीत भी नहीं पाता। हमने ऑलरेडी राहुल द्रविड़ के करियर के ऊपर एक डिटेल डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं, वो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। विराट कोहली, एक नाम एक लेजेंड। इंडियन क्रिकेट का वो चैप्टर जहाँ पैशन, परफेक्शन और प्रेशर तीनों एक साथ मिलते हैं। जब उन्होंने 2014 में कैप्टनसी संभाली तो दुनिया को लगा ये एक न्यू एज एम्पायर की शुरुआत है। एग्रेशन उनकी आइडेंटिटी था, फिटनेस उनका रिलीजन और कंसिस्टेंसी उनका ट्रेडमार्क। कोहली ने सिर्फ टीम नहीं बदली, कल्चर बदल दिया। उनके एरा में इंडिया ने वर्ल्ड क्रिकेट पर डोमिनेंस दिखाई, हर फॉर्मेट में, हर कंट्री में। स्टैट्स कहते हैं ही इज इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन, 40 टेस्ट विंस, सबसे ज्यादा टेस्ट रन्स एज कैप्टन और ओडीआई और टी20 में भी वन ऑफ द हाईएस्ट विन परसेंटेज। ऑस्ट्रेलिया में 2018 का सीरीज विन। कोहली के लीडरशिप में इंडिया एक फिटनेस फर्स्ट, रूथलेस, रिजल्ट ओरिएंटेड यूनिट बना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, उन्हीं के एरा में भी हमें एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं मिली। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया अनस्टॉपेबल थी, लेकिन फाइनल में पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कोहली, जो नॉर्मली प्रेशर में बिखरते नहीं है, उस दिन सिर्फ 5 रन पे आउट हुए। एक कोल्ड एज फ्रॉम आमिर और साथ में एक कोल्ड साइलेंस पूरे ड्रेसिंग रूम में। 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज में इंडिया अनबीटेबल लग रही थी। टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा, केएल राहुल और रोहित शर्मा अनस्टॉपेबल फॉर्म में थे। लेकिन सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने एक मास्टर क्लास थी, स्विंग, डिसिप्लिन और प्रेशर की। रेन हिट मैच में इंडिया को सिर्फ 240 रन चेस करने थे, पर कोलैप्स ऐसा हुआ कि सपना टूट गया। कोहली सिर्फ 1 रन पे आउट हुआ और पूरी बैटिंग लाइनअप हवा हो गई। एक और आईसीसी एग्जिट, एक और हार्ट ब्रेक। हमने ऑलरेडी 2019 वर्ल्ड कप के ऊपर डिटेल वीडियो बना चुके हैं, आप वो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, ये वो ट्रॉफी थी जिसके लिए कोहली ने पूरी जनरेशन को बिल्ड किया था। इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट टीम थी, बॉलिंग अटैक वर्ल्ड क्लास था, लेकिन रेन, कंडीशंस और केवी डिसिप्लिन ने सब कुछ फ्रीज कर दिया। कोहली ने 44 और 13 रन बनाए, रिस्पेक्टेबल पर मैच विनिंग नहीं, और ट्रॉफी चली गई न्यूजीलैंड के पास। 2021 टी20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ स्ट्रेट डिफीट्स और ग्रुप स्टेज में ही एलिमिनेशन। एक कैप्टन जो बायलैटरल डोमिनेशन था, आईसीसी टूर्नामेंट्स में फेल्योर लगता था। विराट कोहली के एरा का सबसे बड़ा गिफ्ट था इंटेंसिटी। उन्होंने फिटनेस को रिलीजन बना दिया, एग्रेशन को आइडेंटिटी और परफॉर्मेंस को एक्सपेक्टेशन। लेकिन यही इंटेंसिटी कभी कभी पॉइजन भी बन गई, स्पेशली फाइनल्स में जब प्रेशर उन्हीं पे सबसे ज्यादा था। वो टैक्टिकल जीनियस थे, लेकिन ओवर प्लानर भी। कभी कभी फॉर्मूले से चिपकने का उनका टेंडेंसी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी से दूर ले गया। WTC फाइनल में अश्विन को बेंच करना, 2019 सेमीफाइनल में बैटिंग ऑर्डर रीशफल करना और कुछ क्रिटिकल बॉलिंग एक्सपेरिमेंट्स, सब ने उनके प्रोसेस पर सवाल उठाए। एक तरफ रिकॉर्ड्स तोड़ने का जुनून, दूसरी तरफ ट्रॉफी जीतने का प्रेशर, और जब दोनों कोलाइड करते तब इंडिया नॉकआउट्स में 100% कोलैप्स होता। कोहली के आईसीसी ट्रॉफी न जीतने के मेनली 3 रीजंस थे। नंबर 1, कोहली के एरा में सेमीफाइनल तक जाना भी एक फेलियर माना जाता था। उन्होंने खुद कहा था, आई वॉज कंसिडर्ड ए फेल्ड कैप्टन। वो एक कैप्टन थे जिन्होंने कभी ग्रुप स्टेज में एग्जिट नहीं लिया, एक्सेप्ट 2021 टी20 वर्ल्ड कप। नंबर 2, इंडिया के आईसीसी नॉकआउट्स में एक पैटर्न बन गया, अर्ली विकेट्स, प्रेशर और कोलैप्स। ये सिर्फ टेक्निक नहीं, साइकोलॉजी का इशू था।
टीम जितनी डोमिनेंट थी ग्रुप स्टेजेस में उतनी फ्रेजाइल लगती थी व्हेन इट मैटर्स मोस्ट। नंबर 3, सिलेक्शन और बॉलिंग कॉम्बिनेशंस में सेफ ऑप्शन पर ज्यादा भरोसा। कभी आउट ऑफ फॉर्म सीनियर्स को प्रेफरेंस मिलती रही जबकि यंग और इनफॉर्म प्लेयर्स बेंच पे बैठे हुए थे। विराट कोहली एक पैराडॉक्स है, एक कैप्टन जिन्होंने सब कुछ जीता बस ट्रॉफी नहीं, एक बैट्समैन जिन्होंने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए पर एक लीडर जिन्होंने हर बार हार्ट ब्रेक देखा। उन्होंने एग्रेशन को आर्ट बनाया और डिसिप्लिन को लेगेसी, लेकिन आईसीसी ट्रॉफी के बिना भी उनका इम्पैक्ट इतना गहरा था कि उनके एरा को डिफाइन करता है इंटेंसिटी विदाउट रिवॉर्ड। कोहली के लिए एक फेलियर एक रिजल्ट नहीं, एक रिमाइंडर था कि कभी कभी ग्रेटनेस का स्केल ट्रॉफी से नहीं ट्रांसफॉर्मेशन से होता है, और उस स्केल पर विराट कोहली ने इंडियन क्रिकेट को मॉडर्न एरा में कन्वर्ट कर दिया। इन चारों की जर्नी एक बात दिखाती है, एक ट्रू आईसीसी चैंपियन सिर्फ टैलेंट से नहीं बनता, उसके लिए टाइमिंग चाहिए, एडेप्टेबिलिटी चाहिए और कभी कभी बस थोड़ा सा लक। उनके फेलियर्स एक्चुअली स्टेपिंग स्टोन्स थे, वो पाथ जहाँ से कपिल देव, धोनी और रोहित शर्मा जैसे चैंपियंस निकले। तो हाँ, उन्होंने ट्रॉफी नहीं उठाई पर उन्होंने वो बैटन पास किया जिसे इंडिया ने वर्ल्ड क्रिकेट पे राज किया, और इसी वजह से ये 4 नाम वेंकटराघवन, अजरुद्दीन, द्रविड़ और कोहली हमेशा इंडियन क्रिकेट की कहानी में लेजेंडरी चैप्टर्स बन के रहेंगे। अगर आपको ये जानना है कि कैसे कोहली ने इंडियन टेस्ट टीम को ट्रांसफॉर्म किया तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, और मेरी बेस्ट वीडियो देखना चाहते हो तो राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।